घरों और मस्जिद में दाखिल हो चुका है। एमसीडी की इस इन्हदामी कार्रवाई में जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है, अलबत्ता माली नुकसानात काफ़ी हुए हैं और लोग बेघर हो चुके हैं। नाले का गलीज पानी मस्जिद में दाखिल होने के सबब नमाजियों को भी नमाज जुमा अदा करने में बहुत परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। ज़राए के मुताबिक ये इमारत एमसीडी और पुलिस एहलकारों की पुश्त पनाही के बाद ही तामीर की गई थी, लेकिन बुनियाद इस कदर कमज़ोर थी कि इमारत एक जानिब झुक चुकी थी, जिसकी वजह से एमसीडी ने इस इमारत को मजबूरन मुनहदम कर दिया। दीवार टूटी है इसकी, इस वाली बिल्डिंग की 5 बजे पानी भर रहा है। इतने दिन से जब से ये बना 5 साल से पानी भर रहा है। उन्होंने कोई मकान मालिक ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसी की वजह से हमारी बैठ गई है बिल्डिंग। ये अपने आप बैठी है। हाँ, और जब वो अपने आप बैठी उसके बाद अपना गई, इसकी वजह से हमारी बिल्डिंग खिसक गई इधर को। अब क्या मामला, आपका सामान निकाला नहीं निकाला गया, किसी ने, पुलिस वालों ने निकालने ही नहीं दिया हमारा सामान। जब हम उठे तो हमें आवाज आई बहुत तेज आवाज आई, तो हम बाहर को भागे तो इस बिल्डिंग से एक आदमी अपने बच्चे लेके भाग रहा था। तो मैंने कहा क्या हो गया, तो कह रहा मेरी 6 इस दीवारें फट गई हैं इस वाली बिल्डिंग की। फिर हम भी गए नीचे भग के, मैंने कहा कुछ गड़बड़ हुई है। हम नीचे भागे, नीचे भागने के बाद फिर हम ऊपर आए। ऊपर आने के बाद फिर हमें आवाजें आई, फिर हम नीचे पहुंच गए। फिर उसके बाद हमने कहा जरा फ्लोर खोल के दिखाना, तो देखा तो उसकी सारी दीवारें फटी हुई थी, बिल्कुल फटी हुई थी उसकी दीवारें, क्योंकि 5 साल से बेसमेंटों में 2 बेसमेंट बने हुए हैं यहाँ पे नीचे, उनमें पानी भरा हुआ है। उसकी वजह से ये बिल्डिंग भी बैठ गई। ये आगे एक बिल्डिंग टूट गई थी, उसके वो बिल्डिंग नाले में गिर गई, उसके हिसाब से पानी भर गया यहाँ। वो गिरी गई थी बिल्डिंग वो। हाँ, वो 2-3 एमसीडी वालों ने गिराई है बिल्डिंग। इसमें कम से कम 200-250 मकानों में पानी भरा खड़ा है। पानी भरी है, मतलब पूरे एक गला पानी है, एक मरद पानी है घर में। कुछ भी नहीं, एक बच्चे कच्चे भी नहीं निकले, कुछ भी नहीं निकले सर। पानी भरे, वो बिल्डिंग जब टूट गई गिर गई, उसी में तो पानी भर गई। नाले में जो है एक बिल्डिंग गिर गई, उसका गिराई गई है। वैसे वो गिरने वाली थी, फिर गिराई गई है। नाले में बनी हुई थी कोई नया। तो एमसीडी ने इस इमारत को मजबूरन मुनहदम किया था और अब इमारत में रह रहे लोगों की क्या कुछ मांग है जानने की कोशिश करेंगे। कुछ मकामी लोग भी जुड़े हुए हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे भी जुड़ चुके हैं। खुर्रम शहजाद दिल्ली से, उनका रुख करेंगे। खुर्रम शहजाद, सबसे पहला सवाल जानना चाहेंगे, जब तमाम लोगों को इमारत से निकाला गया, एमसीडी ने जब ये हुक्मनामा जारी किया, उसके बाद क्या अब तक उन्हें सहारा दिया गया है? देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ये जो इमारत थी, ये एमसीडी और जो दूसरे महकमे होते हैं उनकी मिली भगत के साथ ही मिल गई थी। और जब ये इमारत इस पे जितना पास था, यानी कि 4 मंजिल बननी थी, लेकिन एक तो ये नाले के किनारे बनी हुई थी, इसकी फाउंडेशन उतनी अच्छी नहीं थी। उसके बाद इसमें 6 मंजिला इमारत ये तामीर कर दी गई। जब ये इमारत झुक गई तो अपनी नाकामी छुपाने के लिए एमसीडी ने अपनी मिली भगत को छुपाने के लिए इस आनन फानन में फैसला किया कि इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाए। इसी वजह से आज जो जुनूबी एमसीडी है उसने ये फैसला किया है। कमेटी इस मामले की जांच कर रही है। मेरे साथ का बहुत सारे लोग हैं, उनके घरों में पानी भर गया, क्योंकि ये सीधे तौर पर ये नाले के किनारे बनी हुई थी। जब किसी तौर पर इसको नहीं गिराने का कोई उनको मौका नहीं मिल रहा था, कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही थी, तो इसके सीधे तौर पर इसको नीचे से फाउंडेशन से गिरा दिया गया, जिसकी जद में दूसरी बिल्डिंगें भी आ गई। कई बिल्डिंगों में इस वक्त दरार पड़ गई है और हमने आपको देखिए विजुअल भेजे होंगे, आप उनको दिखा सकते हैं। कई बिल्डिंगों में दरार पड़ गई है। लोगों के घरों में जो कि ये तेज पानी का नाला था जिसमें पानी बहता था, तो उसकी वजह से लोगों के घरों में पानी भर गया है। हम मेरे साथ मकामी लोग हैं जिनके घरों में पानी भर गया है। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी की रिसर्च सेल के अर्जुन जोशी भी हैं, वो भी हैं। हम सीधे लोगों से बात करेंगे कि किस तरह के हालात हैं। कितने दिन हो गए ये गिरे हुए और अभी क्या हालात हैं आपके घरों में, कितना पानी भर गया है? 5 दिन हो गए जी सर आज गिरे हुए और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है कि इतने बुरे हालात है कि हम खाने के लिए, सोने के लिए, हर चीज के लिए मोहताज है। हमारे बच्चे इतने परेशान हो चुके हैं कि समझो कि हमारे बच्चे सड़कों पे सो रहे हैं। ये हाल हो चुका है और कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। हम रोज जा रहे हैं जो यहाँ का नेता है और हमें रोज वो यही कह देता आज हो रहा है, कल हो रहा है, आज 5 दिन से यही हाल हो रहा है। बताइए, कोई भी कुछ नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा है। आप यहाँ के मकामी लोग हैं, यहाँ पर ये अचानक ये बिल्डिंग क्यों गिरा दी गई, क्या वजह थी, किस तरह से ये हुआ, क्या लोगों को बताया गया, और अब जो लोगों घरों में पानी भरा है उस पर क्या कुछ आप लोगों की मदद की जा रही है? कोई मदद नहीं करी जा रही।
ये बिल्डिंग जबरदस्ती गिराई गई एमसीडी ने। एमसीडी पैसे लेके बनवाती है। जब वो 6 फ्लोर ऊपर गया, उनने और छज्जा बढ़ाया, थोड़ी सी गिरी थी और आनंद फानंद में इन्होंने क्या किया कि वीरवार की शाम को न किसी को इन्फॉर्मेशन दी जो लोग रह रहे हैं यहाँ पर, न पीछे से पानी रुकवाया और बिल्डिंग को शाम को 4:30 के बीच में लाके और बुलडोजर से 8-10 बार मारा और उसको गिरा दिया। लोगों के घरों में पानी भर गया, बिजली का करंट फैल गया और फिर बिजली के तार कटवाए गए और कल चौथे दिन कल बिजली आई है शाम को 4 बजे के आसपास। 4-5 दिन बाद न खाना है किसी के लिए, न कुछ है, न बिस्तर है, सबके बिस्तर बह गए। लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, बच्चे रो रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं, पानी अभी भी नहीं रोका जा रहा। ये जबकि बरसाती नाला है, बरसाती नाले के अंदर इन्होंने एमसीडी वालों ने जबरदस्ती इसके अंदर पानी छोड़ा हुआ है, जबकि चार नालों का पीछे से लाके और नाले हैं वो कम चल रहे हैं और जो मेन नाला है उसके अंदर कोई पानी नहीं छोड़ा गया और उसको इतना परेशान किया जा रहा पब्लिक को कि बेइंतहा। और अभी कितना खतरा है? यहाँ के जो मकान है जो किनारे नाले के किनारे बने हुए हैं, कितना खतरा है उन मकानों के गिरने का? किस तरह के हालात हैं अभी? सर आप भी देख चुके हो कि जो पानी ना अंदर ही अंदर इनके मकानों के अंदर घुस पड़ा है और ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं, ये भी गिर सकते हैं। और पब्लिक इतने परेशान है। यहाँ तो नेता लोग ये कह रहे हैं कि हमें वोट नहीं दिए और हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते। यहाँ तो सीधा ये है। मेरे साथ अरुण जोशी जी हैं जो आम आदमी पार्टी के रिसर्च सेल को लीड करते हैं। जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, उनकी मदद नहीं की जा रही है, सीधे तौर पर आरोप आपके। देखिए, ये जो हुआ है ये एमसीडी और डीडीए के द्वारा और पुलिस के द्वारा जो अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो रहा है पूरे शहर में, हर जगह, ना जसोला, हर जगह ये हो रखा है और ये बहुत बड़ी मिली हुई भगत है। ठीक है, और अब क्या हो रहा है कि लोग यहाँ पर आके बस जाते हैं। 7500 रुपए वो किसी पुलिस कमिश्नर को दे रहे थे रेंट के हिसाब से, और जैसे ही वो इमारत ज्यादा बड़ी हो जाती है वो आके गिरा देते हैं और इस तरीके से गिराते हैं कि लोगों के पास ना रहने को जगह होती है, ना खाने को चीज होती है और उनका जितना सामान होता है वो सब खराब हो जाता है। सबसे बड़ी जो मुद्दा है, आज मैं सारा पेपर, हम लोग का रिसर्च सेल पूरा पेपर वर्क लेके आया है, हर एक ऑर्डर देखिए। ये पेपर है एक ऑर्डर का जो 2009 में ऑर्डर निकला था दिल्ली सरकार के द्वारा और सेंट्रल सरकार के द्वारा। ठीक है, ये मिनट्स ऑफ मीटिंग है उसके, जिसमें सारे डिपार्टमेंट एमसीडी से लेके इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट से लेके सब थे। इस ऑर्डर के हिसाब से जितनी भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी थी, जितनी भी ऐसे कंस्ट्रक्शन हुए थे, उसको सबको मिलकर के ठीक करना था। 2009 में यहाँ कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, डीडीए भी उनका था, तो इन लोगों ने कुछ नहीं करा। अब हमारे सरकार का ये नोटिफिकेशन है 2017 अक्टूबर का, ऐसे हमने कई नोटिफिकेशन डीडीए को दे दिए हैं। एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हुकूमत है, जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी के एक लीडर से आप बात कर रहे हैं, उनसे ये सवाल करिएगा कि निदामी कार्रवाई तो एमसीडी ने अंजाम दे दी है, अब उनका अगला पड़ाव क्या होगा? क्योंकि लोग परेशान है, बीमारी फैलने का भी खदशा है, पानी भरा हुआ है पूरे इलाके में और दूसरी इमारतों को भी नुकसान पहुंच रहा है। वो क्या कुछ करेंगे, यानी आम आदमी पार्टी आगे क्या कुछ करेगी? देखिए, मैं उनसे ये सवाल पूछता हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं अपने नाजरीन को यह भी बताना चाहूँगा कि पूरी दिल्ली में चाहे हौज खास हो, खिड़की एक्सटेंशन हो, गीता कॉलोनी हो या इस तरह से जो पॉश एरिया हैं वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है और किसी तमाम जो रूल्स होते हैं, ज़वाबित होते हैं, उनको तोड़कर हो रहा है। आज ही ईरान में ज़लज़ला आया है, बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई हैं, जबकि दिल्ली जो जोन 4 में आता है, सिस्मिक जोन 4 में आता है, जोन 5 के बाद जोन 4 ही होता है, जिसमें बड़ा खतरा होता है। मैं उनसे पूछता हूँ, जिस तरह से यहाँ के लोग अब परेशान हैं, हाँ जी, आपकी सरकार उनकी क्या मदद कर रही है? आगे का क्या रोड मैप है? देखिए, हमारी सरकार तो हमेशा साथ रहेगी। ठीक है, रेनोवेशन हम लोग यहाँ पर देंगे जिन भी लोगों के साथ दिक्कत हुई है, लेकिन मुद्दा इससे बहुत बड़ा है। मुद्दा ये है कि जब यहाँ पर हम लोगों ने एक डिपार्टमेंट बना दिया है कि पूरे एरिया को हम लोग डेवलप करने के लिए पैसे देने के लिए राजी हैं, दिल्ली सरकार यहाँ पर काम करने के लिए राजी है, लेकिन जब डीडी और एमसीडी हमें मंजूरी ही नहीं देगी तो उसके बिना हमारा लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट काम कैसे करेगा? वो हमें मंजूरी नहीं मिली जा रही है, ना जसोला में मिली जा रही है, ना हौसखास में मिली जा रही है। पूरे दिल्ली को इन लोगों ने बर्बाद कर रखा है, डीडी और एमसीडी ने मिलकर के। खास चीज हुई है जो हमारी साउथ एमसीडी है, उसने इस पूरे मामले की जांच के लिए आज ये कमेटी बना दी है। जो इंजीनियर्स हैं, जिन लोगों की मिली भगत से ये बिल्डिंग्स बनी थी और बन रही हैं, उस पूरे मामले की जांच होगी। उनके खिलाफ आपको बताता हूँ, ये जो कमेटी बनती है, मेरे पास ऐसे कई कागजात हैं, ऐसे सालों साल सदियों से बने आ रही है ऐसे कमेटी। इन कमेटियों से काम नहीं होता है। डीडीए को सिंपल एक
लाइसेंस करके दे देना है कि दिल्ली सरकार अपना पैसा लगाए और डेवलप करे, जिसके लिए हमने डिपार्टमेंट खड़ा कर रखा है। हम लड़ के थक गए हैं, हमारे सीएम साहब लड़ के थक गए हैं। इन लोग को परमिशन देनी नहीं है, डीडीए केंद्र सरकार के पास है, केंद्र सरकार भाजपा चला रही है। अभी देखिए, एक सीधा सा बड़ा मसला है। यहाँ पर और भी लोग हैं जो शायद अपनी कोई और बात रखना चाहते हैं। एक सीधी सी बात मैं कहता हूँ, अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर आप कोई भी काम नक्शे से नक्शा क्यों नहीं पास करती है एमसीडी? जब वो वैसे दूसरी कॉलोनी के लिए क्यों एमसीडी नक्शा पास क्यों नहीं करने देती हमारे को? आपकी गवर्नमेंट भी 3 साल हो गए, आपकी गवर्नमेंट केजरीवाल साहब, आपकी गवर्नमेंट भी आपकी आम पार्टी, आप क्यों एक मिनट, आप करना क्यों नहीं चाहते इस काम को? आप करना क्यों नहीं चाहते इस काम को? आप नक्शा पास कराइए, आप इसको काम कराइए, आप इसके अंदर आके काम नक्शा पास कराइए, हमसे पैसे लीजिए, हम जितना एमसीडी कहेगी हम उतना काम करने को तैयार हैं। चलिए, मकामी लोगों का भी ताउन सामने आ रहा है। मकामी लोगों की जुबानी हम सुन रहे हैं, उनका कहना है कि केजरीवाल हुकूमत आगे कदम क्यों नहीं बढ़ाती है। हम परेशान हैं, दिल्ली के राजा तो केजरीवाल ही हैं, लेकिन वो क्यों इसको लेकर फिक्रमंद नहीं हो रहे, क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं? ये सवाल आपके साथ केजरीवाल हुकूमत के एक रुकन मौजूद हैं, जाहिर सी बात आम आदमी पार्टी के लीडर आपके साथ मौजूद है, उनसे करिएगा। खुर्रम शहजाद, जो उनका पानी इसके अंदर आता है, क्या मतलब है? आप बाहर से ले जाके नाला नहर के अंदर डालिए। जी, मैं मकामी लोगों से पूछता हूँ, यहाँ पर जिस तरह के हालात हैं, क्या आप लोगों की सरकार मदद कर रही है, या आगे जो लोग हैं वो लोग आ रहे हैं जो यहाँ के लीडर से वो नुमाइंदे आ रहे हैं? कोई सुनाई ना है रही। हमारे बच्चे हमारे इतने तबाह हो रहे, जाके देख लो, पूरा पानी, हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते वो भी बंद हो रहे हैं, जाके उनकी भी जिंदगी बर्बाद हो रही है। अब बताओ क्या करें? 5 दिनों से वही बदन पे, ना कोई लेटरिन, ना बाथरूम, ना दूसरा। बताओ, इतने पानी में रह के निकल के जाते हैं, देख लो जाकर। यहाँ के हालात काफ़ी ख़राब हैं, और यहाँ के लोग जो जिस तरह की शिकायत कर रहे हैं उससे साफ है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है मदद उनकी अभी तक नहीं हो पाई है। आपकी जो सरकार है, थोड़ा सा इधर आ जाइए, आपकी जो सरकार है वो अब आगे किस तरह से मदद करेगी? इन लोगों की जो हालात हैं आपको पता है, 3 साल से ज़्यादा आपको सरकार में होते हुए हो गए हैं, अब आगे का रोड मैप वो कैसे है, वो क्या होगा? देखिए, बहुत सिंपल मुद्दा है, मैं आपको फिर से बताऊंगा, आपके सवाल का जवाब देता हूं मैं। डीडीए के पास अथॉरिटी है, डीडीए के पास अथॉरिटी है कि लैंड में वो परमिशन दे। हमारा लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट और डीएसआई डीसी है जो ये काम करता है। जब तक डीडीए मंजूरी नहीं देती है तो सरकार दिल्ली की हमारी है, लेकिन जो लैंड आता है वो केंद्र सरकार के पास आता है। तो इसमें हमारा ये आपसे वादा है कि हम फुल प्रेशर 3 साल से बनाए हुए हैं। जब कुछ भी पास नहीं होता हम एलजी हाउस पहुंच जाते हैं, हम प्रधानमंत्री के पास पहुंच जाते हैं। हमें काम से मतलब है और हम ये काम कराएंगे। अनऑथराइज्ड कॉलोनी का काम होगा, पूरे दिल्ली में होगा। 2 साल अभी हमें बाकी है, जिससे पहले हम जाएं वो काम होगा, ये हमारा वादा। यहाँ आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं वो वादा कर रहे हैं कि काम होगा, लेकिन एक बात मुझे ये भी बताइए, क्या अब तक क्या कुछ हुआ है? किस तरह से यहाँ पे चीजें हुई हैं? किस तरह की तरक्कियात यहाँ पर हुई हैं? यहाँ कोई तरक्की नहीं हुई। आम पार्टी आई है, अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ। रोड यहाँ नहीं बना, एमएलए हमारा यहाँ का आके झांका नहीं है आज तक। एमएलए साहब को 3 साल हो गए आम पार्टी के, आज तक ना अपने उसमें निकले हैं मार्केट के अंदर के भाई चलो मैं एमएलए इनसे बोर्ड लेके आया हूँ तो मैं पब्लिक की जाके सुनूं, क्या सुनूं क्या नहीं सुनूं, क्या तकलीफ है आपको, क्या कोई नहीं आया आज तक, ना आया है। आपके एमएलए साहब को बुला लो, अगर एक भी बार इतनी पब्लिक खड़ी है जिस दिन से वो जीते हैं, अगर एक बार आए हो, बस वो बिल्डिंग गिरने के टाइम उस टाइम आ गए और जब उनके सर में लगा यहाँ से तो सोई भाग गए। सवाल एक बड़ा ये है, जिस तरह से जोन 4 में आती है दिल्ली, आज ही ईरान में ज़ल्ज़ला आया है, बड़े पैमाने पे लोग वहाँ पर हलाक हुए हैं, जिस तरह से मकान बनते जा रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि पब्लिक की भी एक जिम्मेदारी है कि वो खुद देखे, खुद सोचे कि किस तरह के हालात में वो जीना चाह रहे हैं? वे तो इस हालात में जीना चाह रहे हैं। देखिए, जो बाहर से लोग आएगा उसको यहाँ मकान चाहिए रेंट के अवेलेबल पे, तो उसको तो ऑथराइज मिले, अनऑथराइज मिले, नेता की शरण से मिले, बदमाशों की शरण से मिले, रिश्वत से मिले, कम में मिले, सस्ता मिले, अवैध मिले, डीडीए का मिले, फ्लड का मिले, नाले का मिले, झुग्गी झोपड़ी का मिले, उनको तो अपना सिर छुपाने के लिए जगह चाहिए। किराया देना, मौत से कोई डरने वाला नहीं है, पेट की जो भूख है उससे आदमी डरता है। फिर सरकार को आप सीधे तौर पे जिम्मेदार क्यों मानते हैं कि सरकार हमारे लिए करे, जब किस तरह के हादसे हो जाते हैं? अगर लोगों में इस तरह की सोच रहेगी तो फिर कैसे होगा? लोगों की जो सोच है वो बहुत पहले से एक्टिव है, इस पे नोटिस दिए जा रहे हैं, गांव वाले भी दिए जा रहे हैं, समुदाय भी दिए जा रहे हैं। फिर घुसने की बात है कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमें बना लें दो,
मेरा नेताजी के साथ है, मेरे पास में SHO साहब है, मेरे पास DCP है, सब एक दूसरे की सिफारिश लगा के अपना मकान बना लेते हैं और रहने लगते हैं। बिल्डर आते हैं, फाइनेंसर आते हैं, अपना अपना काम करते हैं, अपनी मलाई उतार के चाट के चले जाते हैं। इस तरह के हालात हैं, फिर आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग, जब खुद ही लोग अपनी हिफाजत नहीं करना चाहते, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बगैर मानकों के हो रहा है। दिल्ली में 90% ऐसी इमारतें हैं, हाई कोर्ट की हाई लेवल कमेटी कहती है, उसकी रिपोर्ट कहती है कि 90% इमारतें ऐसी हैं जो मानकों पे पूरी नहीं उतरती। सिस्मिक जोन 4 में आता है, यानी जलजले का बहुत ज्यादा खतरा है, 5 के बाद 4 ही का नंबर है। फिर भी लोग क्यों नहीं इसमें बेदार हो रहे हैं? नहीं, इसलिए बेदार हो रहे हैं, MCD उनको नक्शा ही नहीं पास करके दे दी। अगर MCD उसको नक्शा पास करके दे दे, पैसा ले ले, तो वो रेगुलर अपने सही कंप्लीटली काम करेगा, फिर जरूरत ही नहीं उसे आगे बढ़ने की। MCD कह देगी कि पानी की जगह हम तुम्हें देते ही नहीं नक्शा बनाने को। आपकी जो थ्राइज जमीन है, जो आपकी पास हुई जमीन है, जो आपकी रजिस्ट्री है या GPO है, हम उसको देंगे। हम इतना पोजीशन आपका छोड़ेंगे, आप 1 कमरा बनाइए, 2 कमरे बनाइए, 3 कमरे बनाइए। ये पानी की लैंड है, हम आपको देंगे नहीं, आपको परमिशन देंगे नहीं, तो नहीं बनाएंगे। अगर अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर अगर आप कोई पैसा बिना आया, MCD वाला जेई आया, कंप्लेंट हो गई, ठीक है, आप बनाइए, भर लीजिए, कोई बात नहीं, मेरे को पैसे दीजिए, मेरी जेब गर्म हो गई। 10 दिन के अंदर जेई आता है, 1 महीना रहता है। तो इंहदामी कार्रवाई के बाद अवाम परेशान है, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो रहा है। इस ताल्लुक से कई सवालात करेंगे अपने नुमाइंदे और तमाम मकामी लोगों को। यहीं पर छोटे छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद खुर्रम शहजाद बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटेंगे। के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। तो गुज़िश्ता दिनों दिल्ली में इंहदामी कार्रवाई, दिल्ली के एक गांव जिसका नाम जसोला गांव है, जसोला है, वहां पर इंहदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। उसके बाद लोग परेशान हैं, घरों में पानी दाखिल हो रहा है। हमारे नुमाइंदे खुद इस गांव में मौजूद हैं, खुर्रम शहजाद, और मकामी लोग भी वहां पर मौजूद हैं। खुर्रम शहजाद, पानी घरों में दाखिल हो गया है, जाहिर सी बात है लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कोई सैनिटेशन का काम चला रही है अब तक वहां पर? माइक पे बोलना अभी फायदा नहीं है, तब फायदा। खुर्रम, देखिए हिना, मैं सीधे तौर से लोगों से बात कर लेता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर जी जिस तरह से यहाँ पर किस तरह अभी आपके घरों में पानी भर गया है, क्या सरकार वहाँ से निकालने के लिए या सैनिटेशन के लिए क्या किस तरह की यहाँ सुविधाएं हैं, और क्या पानी निकालने के लिए क्या कुछ अब तक किया गया है? जी सर, कुछ भी नहीं करा गया, अभी तक भी कुछ नहीं हुआ है, समझ लो। बस इसी तरह छतों पे रह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, और अभी तक पानी ऐसे ही भरा खड़ा है, पानी निकला भी नहीं है अभी तक। छतों पे रह रहे हैं, और किस तरह हम 4-5 दिन से आज एक जोड़ी कपड़े में जिस तरह हम रह रहे हैं, ठंड में पड़े हैं, मतलब जो भी हो रहा है कि यहाँ का कोई मतलब सुनवाई हमारी हो ही नहीं रही है, और लाखों रुपए का हमारा नुकसान हुआ है। बताइए हमारा क्या कसूर था इस बिल्डिंग के चक्कर में? हम वहाँ जाके कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हमारा क्या कसूर था, हमारा क्या कसूर था, हमें बताइए। नेता लोग हमसे ये कह रहे हैं कि हमारा क्या कसूर था, हमने गिराई है बिल्डिंग, और उनसे हम पूछे कि हमारा क्या कसूर था, हम तो गरीब आदमी थे, हमारा क्या कसूर था, सवाल यही है। लेकिन जिस तरह से पानी भरा हुआ है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि जो रोजाना की लाइफ है, सेहत के जो मसाइल होते हैं? एक तो सबसे पहले उसमें मच्छर पैदा होना शुरू हो गए हैं, और आप जानते हैं मच्छर पैदा होंगे तो डेंगू, चिकनगुनिया, दुनिया भर की चीज़ें आएंगी। दूसरा, उसमें बीमारियां तो बढ़ ही रही हैं। अब बच्चे को स्कूल नहीं जा पा रहा, सब ना तो नहाने के ना धोने के, छतों पे हैं। छतों पे क्या काम होगा? कुछ भी नहीं, ना ही हम कोई काम कर सकते, बस वहीं गुजारना, वहीं रहना। अब हमारी सरकार हमारे लिए कर क्या रही है? कोई भी, ना तो MLA, ना कोई भी, ना काउंसलर भी अभी तक घर पे नहीं आया, किसी के घर सर्वे तक नहीं हुआ। आप पहले न्यूज वाले हैं जो इस तरह से आके बात करिए। आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग अब जिस तरह के हालात हैं, अब इसमें क्या चाहते हैं आप? सर, हम ये चाहते हैं कि हमारे जो सहूलत हो, घरों का पानी निकले, आगे तागे परेशानी ना हो। एक हमारा आगे जो है एक नाला है, उसमें डेंगू मच्छर पैदा हो रखे हैं, वो नाले का पानी बंद करके वो जो बिल्डिंग गिरी हुई है उसमें सारा पानी छोड़ रखा है इन लोगों ने, उसकी कोई सहूलियत नहीं है। और बच्चे जो है छतों पे हैं, ना उनके लिए खाना है ना पीना है। इस कपड़े में एक ही कपड़े जोड़ी पहन रखे 5 दिनों से, कुछ ना ही बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं,
ना यहाँ काउंसिल देखने के लिए, ना एमएलए देखने के लिए। यहाँ पर मैं एक चीज और देख रहा था कि यहाँ पर एक नाला तो ये पीछे है, लेकिन एक नाला इधर सामने है। एक नाला ये है जिसमें बिल्डिंग गिरी है, लेकिन एक नाला सामने है। ये कैसा नाला है, इसमें पानी क्यों नहीं है? ये जो सामने वाला नाला है जिसको आप देख रहे हैं, ये 1936 में बरतानिया सरकार ने बनाया था और लुटियस जॉन का ये रिवर है, ट्रीटमेंट प्लांट में से आता, ओखला टैंक से। और जिसको आप पीछे देख रहे हैं बिल्डिंग गिरी है, ये बरसाती रिवर है। एग्रीकल्चर लैंड के साथ साथ ये बरसाती रिवर है, और बरसाती रिवर को दोनों तरफ से अवैध कंस्ट्रक्शन करने के बाद ये डैमेज में गई है। अच्छा ये बताइए, ये नाले में जो बिल्डिंग गिरी है, ये अब तक क्यों नहीं उठाई जा सकी? किस तरह की चीजें हैं? क्या इससे कोशिश की गई इस यहाँ से मलबा निकालने की? नहीं, वो सब अपना अपना खाना पूर्ति करते हैं, सब अपनी अपनी फाइल लगाते हैं। कभी एमसीडी की आ जाती है, कभी एमएलए साहब की क्रेन आ जाती है, तो कभी डीडीए वाली आ जाती है, तो कभी फ्लड वाली आ जाती है, कभी रिवर वाले आ जाते हैं। सबको अपना झंडा दिखाना है। जिसके झंडे में थोड़ी सी डटक लग जाती है, वो अपनी जेसीबी लेकर बैक टू पवेलियन हो जाता है। देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर लोग परेशान हैं, सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार है, फिर क्या वजह है कि लोगों तक अब तक राहत नहीं पहुंच पा रही है? कई मरतबा ऐसा हुआ है कि आम आदमी पार्टी ने आउट ऑफ द वे जा करके कई चीज़ों पर बात करके, एमसीडी से बात करके, क्यों नहीं बात की गई अब तक एमसीडी? देखिए वही बात करी जा रही है अभी एमसीडी के साथ कि एमसीडी को हम लोग रिलीफ पहुंचाए और यहाँ पर काम हो। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो ये बिल्डिंग अभी गिरी है, वो बिल्डिंग एक शाहिद नाम के व्यक्ति की थी, और उसी शाहिद नाम के व्यक्ति की दोस्ती है यहाँ के काउंसलर साहब से, और उन्हीं के बीच की मिलीजुली भगत जो है, और यहाँ पर पैसा वैसा दे करके लोगों को ठहरवाया जा रहा था और अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करी जा रही थी। तो यहाँ पर बहुत बड़ी राजनीति और बहुत बड़ा घोटाला करा जा रहा है। खुर्रम शहजाद अर्जुन जोशी साहब जो कि आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, वो ये कह रहे हैं कि सियासत चमकाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, और सीधी तौर पर जिस तरीके से जो हमारे पास अपडेट हैं जो ये मिली हैं कि एमसीडी और दिल्ली पुलिस की साठगांठ की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी इस चीज़ को लेकर इकदाम क्यों नहीं कर रही आगे, और क्यों इसके खिलाफ कदम क्यों नहीं उठा रही दिल्ली पुलिस? और अगर बात करें दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, तो देखिए सरकार आपकी है, सवाल ये है कि अगर कॉर्पोरेशन ठीक नहीं काम कर रहा है, दिल्ली पुलिस की मिली भगत होती है, तो क्यों नहीं आपकी सरकार की तरफ से जांच कमेटी बनाई गई? क्यों नहीं उनके खिलाफ एक्शन लिया गया? जिस तरह के हालात अब सामने आ गए हैं, कम से कम इस मसले में तो एक्शन लिया ही जा सकता था। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जांच कमेटी जो है बनाई गई हुई है, ये अक्टूबर 2017 यह हादसा होने से पहले बनाई गई थी। हमने फंड पास कर दिया है यहाँ पर डेवलपमेंट होने का। जब तक कि वो सैंक्शन नहीं होगा डीडीए और एमसीडी द्वारा, यहाँ पर वो काम नहीं हो सकता। अब मैं आपको ज़्यादा लंबी बात बताता हूँ। जब आप एक जगह को सुधार दोगे तो वो ज़्यादा बढ़िया होगा कि जब ये हादसा हो जाएगा उसके बाद पैसा भेजा जाए उसको सुधारने के लिए, वो ज़्यादा बढ़िया होगा। हम तो चाहते हैं कि एक ही बारी में सब चीज़ों का समाधान निकल जाए। ये ना हो कि हादसा हो जाए, कुछ लोगों की मौत हो जाए, कुछ लोगों का सारा सामान डूब जाए, उसके बाद आकर के हम थोड़ा पैसा रिलीफ की तरह दे दें। ये तो गलत तरीका है ना। हम सही तरीके से चल रहे हैं, हमें उस चीज़ के लिए अब यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं, लोगों का साथ चाहिए कि जाके प्रेशराइज हो डीडीए एमसीडी को और यहाँ काम चालू हो। ऐसा नहीं है हम काम नहीं कर रहे। नहीं, सवाल ये है जो डीएम होते हैं, जो काम करते हैं आपके दिल्ली सरकार के अंडर में आते हैं, अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं है, तो क्यों नहीं डीएम ने यहाँ पर कुछ एक्शन लिया? वो क्यों नहीं पहुंचे और किसी तरह की कोई जांच कमेटी बना करके जिन लोगों की भी गलती है उसको सामने लाने के लिए या एमसीडी से बात करने के लिए आप लोग क्यों तैयार नहीं है? नहीं, हम बात करने को तैयार हैं, बिल्कुल बात करने को तैयार है। एमसीडी ने तो खुद की अपनी कमेटी बना लिया, वो खुद की कमेटी के द्वारा अपनी जांच पड़ताल कर रहे हैं। हम ऊपर से जो मेन प्रॉब्लम है उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं और उस पर काम करा जा रहा है। तो ये हमारा मुद्दा है और इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं और लोगों का आगे हम लोग वॉइस आगे ले जाएंगे, लोगों की वॉइस को आगे लेकर जाएंगे। यहाँ पर कुछ खवातीन भी हैं जिनके घरों में पानी भर गया था। क्या आपको इत्तला दी गई थी कि इस तरह की कार्रवाई यहाँ पर की जाने वाली है? क्या आपको पता था? क्या आप लोग सामान निकाल पाए? क्या कुछ हुआ? सर सामान नहीं निकाल पाए, कुछ भी अचानक से बिल्डिंग गिरा दी, बिल्डोजर ने आके सारा सामान डूब गया। खाने पीने के सब बात से दुखी, हम लोग छतों पर रह रहे हैं, कुछ भी नहीं बचा। कि जो नुकसान हुआ है क्या उसका कोई मुआवजा, क्या उसके बदले में कंपनसेशन कुछ आप लोगों को दिया गया है? नहीं सर, कुछ भी नहीं मिला हम लोगों के लिए,
कुछ भी नहीं मिला, सब ऐसे इधर ढोकर खा रहे, कुछ नहीं मिला। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा आपका और कितना कितना आप लोग मुआवजा चाहते हैं सरकार से या जो एमसीडी ने जिस तरह से ये सारी चीजें की? सारा ही नुकसान हो गया, जो भी नीचे था वो सब बह गया, खाने पीने का सारा सामान बह गया, नीचे का कुछ बचा ही नहीं। ये एक बड़ा अहम सवाल है कि यहाँ पर जो लोगों का सामान था वो बह गया और लेकिन उसके बाद सरकार की तरफ से जो नुकसान की थी कोई तलाफी नहीं की गई। कुछ नौजवान भी हमारे साथ हैं। आप लोग यहाँ थे, आपको कैसे पता चला इस सारे हादसे के बारे में और फिर आप लोगों ने क्या किया? ये जिस टाइम 3-4 दिन हो गए, 3-4 दिन से जैसे बिल्डिंग गिरने के उसमें घेरा जा रहा था। 3 घंटे हो गए, 3 घंटे से बिल्डिंग को गिराया नहीं गया था, लेकिन लोग बाग एमसीडी वाले 4-5 लोग आते हैं, बेर बेर में गली गली में बढ़ते हैं, ये बोलते हैं कि 120 फुट इधर से जाएगी, 120 फुट इधर से जाएगी, लेकिन ऐसा ये नहीं देखा था उन्होंने कि पहले इसमें सिर्फ 2 नाले चलते थे, अब इसमें जाकर 3 नाले चल चुके हैं। नाले चल चुके हैं जी। कितना तेज बहाव होता है इस नाले का और किस तरह के हादसे जो हैं वो हो चुके हैं? ये जी सबके घर घर में, यहाँ से लेके चर्च तक का, यहाँ पे सबके घर में पानी घुस चुका है। सोने का नहीं, ओढ़ने का नहीं, पैरने का नहीं। मकामी लोग परेशान हैं, जाहिर सी बात है, ठंड का मौसम है और छत पर रात उन्हें गुजारनी पड़ रही है। तमाम लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं, वज़ीर आला केजरीवाल से मदद की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे खुर्रम शहजाद आपसे कि जब कोई इमारत तैयार करनी होती है तो खाका तैयार किया जाता है। दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और डीडी पुलिस की मिलीभगत से ये इमारत तामीर कर दी गई और जबकि मालूम था कि ये जगह इमारत तामीर करने के लिए नहीं है। आखिर क्यों ऐसे वाकयात पेश आते हैं? फिर उसके बाद दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही उस इमारत को गिराती है। आखिर पहले से ही क्यों निशानदही नहीं की जाती? नेता ने वोट मिला है, बाद में नोट मिला है बिल्डिंग। देखिए यहाँ पर क्या है, या पूरी दिल्ली में ही जो भी अनऑथराइज कॉलोनियां हैं, जहां पर भी कोई इमारत तामीर होनी होती है, होता यह है कि दिल्ली पुलिस अपनी फाइल तैयार करती रहती है, एमसीडी के लोग आते हैं वो भी अपनी फाइल तैयार करते रहते हैं और ये फाइलें चलती रहती हैं। लेकिन जो अहम बात होती है, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो या जो उसूलों के खिलाफ वर्जी करते हुए कंस्ट्रक्शन या तामीरात होती है, उसको रोकने की कोई कोशिश नहीं की जाती। ये एक पूरी मिली भगत होती है, एक पूरा नेक्सस होता है जिसके जरिए ये पूरा काम होता है। हम देख रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट की जो हाई लेवल कमेटी है उसने रिपोर्ट दी कि 90% जो इमारतें हैं वो नहीं उतरती हैं, वो मानकों पर पूरा नहीं उतरती हैं। इसी के साथ साथ जहां पर यह कहा गया है कि यहां पर इमारतें हैं ही नहीं, हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि वहां पर भी कई मिलियन वहां पर जो इमारतें हैं, जो इंस्ट्रक्शन है वो वहां पर खड़े हुए हैं, वहां पर मॉल्स खड़े हुए हैं, इमारतें खड़ी हुई हैं, लोगों के घर बने हुए हैं। तो ये एक बड़ा गंभीर मसला है। हालांकि जिस तरह से सिस्मिक जोन 4 में दिल्ली आती है उसके हवाले से अगर देखा जाए तो बड़ी ही खतरनाक सूरत हाल है। मैं एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, नौजवान, जिस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आपकी जान को खतरा है जिस तरह के हालात में आप लोग रह रहे हैं? क्यों, किसकी जिम्मेदारी है? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं, क्या सारी जिम्मेदारी सरकार की है? ये जिम्मेदारी तो हमारी भी है पर सरकार की भी देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का कोई देखने नहीं आता। जब बिल्डिंगें बनती हैं तो पुलिस वाले पैसा खा के उनको बनवा देते हैं। एक सवाल ये है, जब ये सारी चीज़ें हो गई, अभी तक आपको कोई मदद नहीं मिली, क्या आप लोग यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, यहाँ के जो काउंसलर हैं, यहाँ के जो एमएलए हैं, क्या उनके पास गए? क्या आप लोगों ने उनसे अप्रोच किया? जी गए थे, 2-3 बार गए, उन्होंने कुछ नहीं, इधर की तरफ नहीं कुछ गौर करा, उधर की तरफ जाके घूम के आए, इधर की तरफ कोई नहीं आए अंदर। यहाँ पर पानी भरा था, इस तरह से आप लोग परेशान थे, आप लोग क्यों नहीं गए उनके पास, क्यों नहीं बताया? सब कुछ बताया हमने, हम तो रोज जा रहे हैं, आज कल सुबह भी गए हम तो, लेकिन कोई सुनवाई हमारी हो ही नहीं रही। वो कह देते हैं अभी हो रहे हैं, अभी हो रहा है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। इस तरह हम परेशान हैं कि उनको असर नहीं हो रहा। हम उनके आगे रो रो के आए हैं समझो, लेकिन उनको इस तरह कुछ असर ही नहीं हो रहा। मतलब हमारे रोने का या फिर हमारे कुछ कहने का उनको कोई मतलब ही नहीं है इस चीज़ से। वो तो अपने घर में आराम से बैठे हैं, वोट मांगते हैं, आते हैं, लेके चले जाते हैं, उसके बाद वो झाँक के नहीं देखते कि गरीबों का क्या हो रहा है या फिर अमीरों का क्या हो रहा है। उनको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो अपनी कोठी में आराम से बैठे हैं। हमारा लाखों रुपये का नुकसान हुआ है, हम बहुत परेशान हैं। बताइए, हम कभी साल 2 साल में एक चीज़ खरीदते हैं,
काम कर करके किस तरह हम काम करते हैं, किसी के झूठे बर्तन धोते कैसे करते हैं, और उसके अलावा हम ये बात उनको भी कल जाके बोल गए हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे बोलने से ना हमारे कुछ कहने से। वो तो बस अपने आराम से हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। देखिए अलमिया ये है कि यहाँ पर जो बाहर के लोग हैं, जो आसपास की रियासतों से बाहर से यहाँ पर आते हैं, वो एक छत के लिए अलग अलग जगह पर जो है मकान किसी तरह से हासिल करते हैं, लेकिन कभी वो मकान तोड़ दिया जाता है या मानकों पे पूरा नहीं उतरता है, इमारतें बनती रहती हैं और जिंदगी की जो जिंदगी है उसको मुसलसल सरकारी महकमों के जरिए खतरे में डाला जा रहा है। क्या आपको लगता है जिस तरह से खतरा बढ़ रहा है, लगातार ज़लज़ले आ रहे हैं, हालात ख़राब हो रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि हम लोगों को भी जागरूक होना चाहिए? नहीं, हमें लगता है जागरूक होना चाहिए। मैंने आपसे एक बार फिर वही बात कही कि एमसीडी जब तक क्लियर नहीं करेगी नक्शे को, जब तक हम पानी हो या तालाब हो या डीडीए की ज़मीन हो या डीडीए या कोई भी हो, या डीडीए अपनी ज़मीन को कब्जा नहीं करेगी, एमसीडी हमें नक्शा पास करके नहीं देगी कि ये हमारी ज़मीन नहीं, तुम्हारी ज़मीन नहीं, ये फ्लैट की ज़मीन आप पीछे होकर बनाओ, तो जब तक कुछ नहीं हो सकता। और इस नाले को दोनों को बंद करके एक बाहर से एक नाला बनाया जाए, जारा जमुना के अंदर नहर के अंदर, वो ओखला टैंक के बाहर नाला बनाया जाए, जो इतना इधर खर्चा हो वो बाहर से जाकर और उधर डाल दिया जाए, गाँव के बीच के नाले हटा दिए जाए। 11,000 की लाइन। खुर्रम शहजाद जो आपके साथ मौजूद हैं, जो साहब वो जवाब दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि बिल्डरों पर उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया, तो उन्हें पता होगा ना कि कौन से बिल्डर्स ने यहाँ पर ये कार्रवाई अंजाम दी बिल्डिंग को तामीर करने में। क्या उनसे तमाम लोग जाकर अपनी आवाज़ को नहीं उठा सकते, सवालात उनसे नहीं पूछ सकते, या फिर उन्हें इससे रोका जाता है? नेता बैठ गए जो सवाल ये है कि यहाँ पर जो बिल्डर्स बना रहे हैं अपनी बिल्डिंग्स, क्या आप लोगों को नहीं पता है वो कौन लोग हैं? क्या आप लोग उनके पास नहीं जा सकते, उनसे कह नहीं सकते कि किस तरह से आप लोगों ने पूरी तमाम लोगों की ज़िंदगी ख़तरे में डाल दी है? हमने उनसे कहा, वो कहते हैं हमने तो फ्लैट ज़मीन आपसे ले ली, हमने ज़मीन लेके 3 फ्लैट आपको दे दिए, 3 हमने बना लिए, बेच लिए, हमसे उनको कोई ज़रूरत नहीं है किसी के, हम तो मजबूत काम कर रहे हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ बनाना है। हमने कहा नक्शा पास करा लीजिए, कहते हैं एमसीडी साहब नक्शा पास करा दो, हम एमसीडी के थ्रू बना देंगे, लेकिन बना नहीं, एमसीडी देती ही नहीं पास करने को। एक आखिरी सवाल मैं अर्जुन जोशी से लूँगा। अर्जुन जोशी जी, जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, नक्शे को लेकर के बड़ा मसला है कि नक्शा पास नहीं होता, इमारतें बनती चली जाती हैं, एमसीडी नक्शा पास नहीं करती, लेकिन इमारतें बराबर बन रही हैं। क्या आपको नहीं लगता कि नक्शा पास करने का जो मामला है उसको हल किया जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, जो ये नक्शा पास किए जा रहे हैं यहाँ पर यही क्लैरिटी नहीं है कि तीसरे मंजिल तक घर बनेगा कि चौथे मंजिल तक घर बनेगा। अभी जैसे आप दिल्ली हाई कोर्ट की ऑर्डर की बात कर रहे थे, तो एक बेंच बिठाई गई जिसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी हरिशंकर जी बैठे हैं, तो उनने बताया कि डीरेलिक्शन हो रहा है ड्यूटी का एमसीडी द्वारा। तो ये मुद्दा बहुत क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ की जनता जो परेशान है, जब जनता कह रही है कि आप नक्शे पास करवाओ, हम वो चीज़ मानने को रेडी हैं, हम नक्शे के हिसाब से काम करेंगे, तो वो काम बिल्कुल होना चाहिए और बिल्कुल जल्द होना चाहिए। एसडीएमसी को ये काम करना चाहिए, काउंसिल बिठाना चाहिए और काम में आगे होना चाहिए। खाली काउंसिल बना करके लोगों को ये दिलासा दिला करके कोई फायदा नहीं है। जब तक नक्शा पास नहीं होगा तब तक काम नहीं बढ़ पाएगा आगे। एमसीडी अगर ये काम नहीं कर रही है तो क्या दिल्ली सरकार के पास इस तरह के पावर्स नहीं हैं कि वो इस नक्शे के काम को अपने हाथ में ले ले? अगर वाकई उसकी नीयत में सच्चाई है, ईमानदारी है, तो देखिए हमारा लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, उसके पास जैसी अप्रूवल डीडीए का आता है वो यही काम करती है। तो हम अनऑफिशियली अपने हिसाब से नक्शा बना सकते हैं, लेकिन पास कराने की अथॉरिटी एमसीडी के पास ही होती है। जी खुर्रम शहजाद, एक सवाल यहाँ पर ये करना चाहेंगे, अपनी नाकामी को जिस तरीके से छुपाते हुए दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इनहदामी कार्रवाई अंजाम दी, अगर फर्ज करिए अगर इनहदामी कार्रवाई दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए अंजाम नहीं दी जाती तो जाहिर सी बात है बड़ा खतरा होता और काफी नुकसान होता। इसका जिम्मेदार आखिर कौन होता? सवाल ये है कि अगर यहाँ पर दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कार्रवाई की, लेकिन जिस तरह से बिल्डिंग झुक गई थी, क्या आपको नहीं लगता कि और भी ज़्यादा लोगों को दिक्कत हो सकती थी, और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता था अगर ये ना किया गया होता? हो सकता था नुकसान, उन्होंने करा नहीं कुछ भी। पुलिस वालों ने आकर जो है ना सब खाली करवा दिया, आदमी निकाल दिए, सामान सारा अंदर ही रहने दिया। पुलिस वालों ने कहा कि चलो भाई यहाँ से बाहर का हो जाओ सारे के सारे। अब जिसका जो सामान है वो तो सारा उसी में रह गया। हमसे भी बोला हमारे ये 2 टूटे पड़े, 2 कमरे हैं, 3 कमरे टूटे हैं, सारा उसमें लेटरिन बाथरूम सब उसमें चला गया हमारा। ये बिल्डिंग आपकी बिल्डिंग पर ही गिरी है? ये बिल्डिंग हमारी बिल्डिंग पे ही गिरी है।
कितना नुकसान हुआ आपका? नुकसान तो अब वो आपके सामने ही है, जो भी है वो दिख रहा है। उसमें 2-3 कमरे टूटे हुए हैं, लेटरिन बाथरूम जीना वीना सब उसी के अंदर था, सब टूट गया। अब ये 4 कमरे जाएंगे इसमें, और लेंटर तो टूटेगा ही टूटेगा। ये 2 मंजिल का मकान है हमारा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता जिस जगह आप मकान बना रहे हैं, अगर आपने ज़्यादा ऊंचा मकान बना लिया, क्या आपको एमसी 2 ही मंजिल मकान है हमारा, वो उसने बनाया था। ये बिल्डिंग बंद हो गई थी और इसने पैसे वैसे देकर फिर खुलवाया उस कोर्ट से इसको। फिर उसके बाद में जो है ना अब ये रहने लगे इसमें, 3 बिल्डिंग में आदमी आके रहने लगे तो उससे वो फट गई। जितना खतरा कूड़े पे बना हुआ बिल्डिंग है ये। कूड़ा गिरता था यहाँ पे, खाली पानी था, कूड़ा था यहाँ पे, कुछ नहीं था। इन्होंने पैसे वैसे दे दा के इसको बना के इनको जो ना यहाँ पे रहने के लिए दिया। जब इसमें जनसंख्या ज़्यादा हो गई तो वो फट गई, अपनी जगह छोड़ गई, बैठ गई बिल्डिंग नीचे। जिस तरह से यहाँ पर नाला बहुत तेज बहता है, क्या आपको नहीं लगता कि नाला कभी भी बहुत खतरनाक हो सकता है? खतरनाक हो सकता है, कभी भी खतरनाक हो सकता है। अब भी खतरनाक है, अभी सबके घर में पानी भरा हुआ है। कोई ऐसा नहीं है जिसके घर में पानी नहीं होगा। कोई ऐसा नहीं है जिसके घर में पानी होगा। तो यहाँ के लोग ये साफ तौर पर खुर्रम मकामी लोगों, अब आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, मकामी लोगों की क्या मांग है, वो क्या कुछ मांग करना चाहते हैं? जाहिर सी बात है हालात ख़राब हैं और ठंड बढ़ रही है, ऐसे में रात छतों पर गुजार रहे हैं। वो क्या कुछ मांग है उनकी? और बीमारियों का खदशा भी लाहक है क्योंकि पानी घरों में भरा हुआ है। मैं पूछ लेता हूँ, जिस तरह के हालात हैं, पानी घरों में भरा हुआ है, सर्दी पड़ रही है, अब आपकी क्या मांग है, क्या चाहते हैं आप सरकार से, एमएलए से, यहाँ के काउंसलर से, या एमसीडी और जो सरकार से? एमसीडी तो पहले हर जाना दे, क्योंकि जो इनने बिल्डिंग बनवाई और लोगों के मकान पे टूटा और लोगों का नुकसान हुआ, वो पहले एमसीडी देगी। और नहीं इसके खिलाफ हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में जाके इनके खिलाफ एक्शन लेंगे और यहाँ अब कोई बिल्डिंग नहीं बनने देंगे। और जितने भी लोगों को, गरीबों का नुकसान हुआ है, सबसे पहले वो दे। यहाँ का एमएलए आए, यहाँ माफ़ी मांगे, यहाँ जो उसको इंतज़ाम करना है वो करे। और यहाँ के जितने भी लोग हैं, एमएलए, काउंसलर, सब आके इनकी हम मदद करें और इन लोगों की हेल्प करें। और आपकी क्या मांग है कि आपके घर में सीधे पानी भरा था, नुकसान हुआ था, आप क्या चाहती हैं? जी, हम तो ये चाहते हैं कि हमारी मांग ये है, हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई हमें दी जाए। और फिलहाल के लिए अभी हम इतने मोहताज है कि अभी भी देखा हमारे घर में इतना पानी भरा हुआ है, हम छत पे पड़े हैं। और मतलब 5 दिन हो गए आज हम ना तो काम पर, कहीं ड्यूटी पर जाने के, ना हमारे बच्चे स्कूल जाने के, बच्चों की यूनिफॉर्म और हमारे कपड़े। ये दिक्कतें हैं। क्या आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं ये तो बिल्डिंग हटी जाए पहले, और इसके बाद कोई पानी निकाला जाए, और इसके बाद इस नाले के ऊपर जो है कार्रवाई करी जाए। नाले के ऊपर जो है नाला के हटाया जा रहा है। जाहिर सी बात है लोग जो हैं वो कार्रवाई करने का मुतालबा कर रहे हैं और साथ ही साथ अगर उनके मुतालबात ना पूरे हुए तो वो अदालत का भी रुख कर सकते हैं। एक मकामी अफराद कुछ कह रहे हैं, उनका भी सुन लेते हैं। मकामी फर्द क्या कुछ कह रहे हैं, खुर्रम शहजाद सुनवाइएगा। मेरे पास मेरे खातून जी सर, क्या आप इस मुद्दे को राजनीति के हिसाब से ही मानेंगे या फिर एक जान बचाने के हिसाब से ही मान सकते हैं? जैसा आप कहेंगे, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मेरा मतलब यह है कि इस मुद्दे को राजनीति के हिसाब से माना जा रहा है कि अगर कोई भी नेता है वही काम करेगा। क्या सब नेता एक साथ मिलके इकट्ठे इसको काम नहीं कर सकते? लोगों की जान किसी तरह बच जाए कि अगर बिल्डिंग से तो जान बचा ली गई है लोगों की, बिल्डिंग के जो खाली करवाने की वजह से जान बच गई लोगों की, लेकिन अब भी जान उनकी खतरे में है। बड़े तो किसी तरह मतलब अपनी सेफ्टी कर ले रहे हैं, लेकिन बच्चों का क्या असर हो रहा है? क्या इस चीज़ को राजनीति के हिसाब से देखा जाएगा या फिर अलग हिसाब से भी, एक इंसानियत के नाते भी इसको देखा जाए? आप क्या चाहती हैं, किस तरह से इसको देखा जाए, कौन काम करे, किस तरह से काम करे? मेरा मानना यह है कि इसमें हर नेता, जितने भी इस एरिया में नेता लगते हैं, कि कोई भी है, कोई भी सरकार है, वो हर इसको सपोर्ट करी जाए। और बच्चों की जान अभी खतरे में है कि घर में किसी रात में किसी भी टाइम पानी आ जाता है तो बच्चों को किस तरह उनसे मुफ्ती दिलाई जाए, कि उन्हें कैसे बचाव कराया जाए? क्या सबका मानना ये नहीं है कि सब लोग मिलकर इसको एकदम सोल्यूशन इसका निकाला जाए कि मलबा हटने से घरों का पानी निकल जाएगा तो उसके बाद में राजनीति शुरू कर दी जाए? जी, जाहिर सी बात है एक अहम इशू उठाया है इस खातून ने। इन्होंने कहा है कि इंसानियत के नाते भी हमारे फ़र्ज़ बनता है कि अपने इलाके को हम साफ़ सुथरा रखें और जो कुछ परेशानियां हैं उसको दूर करने का इजाला करें। लेकिन फिर भी सवाल केजरीवाल हुकूमत से भी और सवाल दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर भी उठता है कि इन तमाम मुश्किलात से जो आवाम परेशान है उनसे कब निकालती है, इन तमाम परेशानियों का इजाला कब किया जाता है, ये सवाल निशान बना हुआ है। और किस तरीके
तरीके से परेशानियों का निजात दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जल्द से जल्द करेगी। फिलहाल आप सभी का शुक्रिया, खुर्रम शहजाद हमारे साथ शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो ईटीवी उर्दू सबसे पहली बार यहाँ पर पहुँचा है जसोला गाँव और वहाँ की मुश्किलात से नाजरीन को वाकिफ कराया गया है, क्योंकि मकामी अफराद ने खुद ही कहा कि यहाँ पर अभी तक कोई मीडिया अभी तक नहीं आया, ना ही सियासत के लोग आए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कब इनकी तरफ ध्यान दिया जाएगा, कब मुतवज्जे होगी हुकूमत। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुक लेंगे, ब्रेक के बाद 5:25 पर नजर डालेंगे।